इस जगत के सुखों में ऐसे फंसे हैं, ऐसे फंसे हैं। एक एक शब्द पर अमल करना सभी माताएं भाई बंधु, कि जगत के सुखों में जीव आत्मा ऐसा फंसा है कि उसका अंतर आत्मा का सुख, उसकी कामना तो दबी के दबी रह गई। ये कामनाओं की आंधी जो चली, ऐसी चली, ऐसी चली कि हमारी जो अंतर आत्मा की कामना थी वो तो दबी के दबी रह गई। जो कुछ भी कामना पूर्ण हो रही है ये हमारी कामना नहीं है, ये तो सब माया की कामना पूरी हो रही है, अपनी थोड़ी हो रही है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब मन को भाने वाला है। सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे हैं राजन, इस संसार सागर में दो चौकीदार हैं। एक चौकीदार है नरक का और दूसरा चौकीदार है वैकुंठ का। ठीक है, ध्यान देना सभी माताएं भाई बहनों। एक चौकीदार है नरक का और दूसरा है वैकुंठ का। अब आपसे अगर ये कह दे कि इन दोनों में से एक से मित्रता कर लो, तो किससे करोगे? नरक वाले से करोगे या वैकुंठ वाले से करोगे? दो चौकीदार है, एक नरक का है और दूसरा वैकुंठ का है, और आपसे ये कहा कि इन दोनों में से एक से अपनी मित्रता कर लो, अच्छी बना लो। किससे बनाओगे? तो पंडाल में से यही आवाज उठेगी कि गुरुजी हम तो वैकुंठ वाला से। तो बात तो सही है। अब आए तो थे हम हरि से प्रेम करने, लेकिन प्रेम कर बैठे माया से, और माया का प्रेम 4 दिन का। 4 दिन की चांदनी वही अंधेरी रात। दो चौकीदार है, अब किससे मित्रता हो गई? सबकी इच्छा तो यही है कि मित्रता करे तो वैकुंठ वाले से करे, पर मित्रता हो गई नरक वाले से। अब ये दो चौकीदार है, एक का नाम जो नरक का चौकीदार है उसका नाम बताया है, ध्यान देना, मन, और जो वैकुंठ का चौकीदार है उसका नाम बताया है आत्मा। इसलिए ध्यान देना, आत्मा जब भी बोलती है तो सत्य बोलती है, मन झूठ बोलता है। आप इतनी माताएं बहनें यहाँ बैठी, आप अनुभव करके देखना कि कभी कभी आपकी आत्मा बोलती है कि आज तो अपने घरे मेहमान आएगा। रोज नहीं बोले आत्मा, कभी कभी बोले कि आज अपने घरे मेहमान आएगा, और उस दिन सच में मेहमान आ गए। और मन तो रोज बोले कि आज वहां घूमने जाऊं, वहां घूमने जाऊं, वहां घूमने जाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, ये पहनूं। तो मन तो बोलता है पर वो झूठ बोलता है, और आत्मा कभी कभी बोलती है, पर जब भी बोलती है सत्य बोलती है। इसीलिए आप कभी विचार करना, घर में बूढ़े माता पिता कहते हैं, कभी कभी माता पिता बेटे को समझाते हैं कि बेटा तू काम करने तो जा रहा है रे, पर तू जो भी काम करे आत्मा से करना हो, मन पड़े ऐसे मत करना। क्या कहा? जो भी काम करने जाए तो आत्मा से करना, मन पड़े ऐसे मत करना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। यानी कि मन का जो कार्य है वो नरक का रास्ता ले जाए, और आत्मा का जो कार्य है वो आपको परमात्मा के मार्ग पर ले जाए। अब मित्रता किससे हो गई, अपने विचार करो। सब ने यही विचार किया नहीं कि वैकुंठ वाले से मित्रता करेंगे, पर मित्रता हो गई किससे? या किसी से भी पूछो, किसे समझाने भी जाओ तो क्या बोले? मेरा मन पड़े वो करूं मैं तो। तुम कौन हो समझाने वाले? मेरा मन पड़े वो करूं मैं तो। अब किससे मित्रता हो गई? नरक वाले से। अब मित्रता हो गई नरक वाले से, और आशा करे कि वैकुंठ जाए, तो वो तो उसी के मोहल्ले में घुमाएगा नहीं। नरक वाले से मित्रता हुई है तो उसी के मोहल्ले से घुमाए।
इसलिए ध्यान ये देना, मन बड़ा चंचल है, मन को बालक कहा है और मन की माँ है बुद्धि। आपके घर छोटा सा बालक है, वो जब भी कहीं चोरी करने जाए, कहीं खिलौना चोरी करके ले आए, तो माँ का धर्म क्या बनता है कि छोटा सा बालक है, खिलौना चोरी करके लाया, वो फिर खिलौना लेके जाए पड़ोसी के घर और जाकर कहे कि ये अभी छोटा है, नादान है, समझे नहीं, खिलौना चोरी करके ले आया था, आप वापिस रख लो। जो खिलौना वापिस लौटा दे वो माँ है, और एक माँ वो है जो यूं कह दे नहीं तू तो रख ले, मैं निपट लूंगी सब, तो वो तो बिगाड़ रही है। तो मन जब भी कुकर्मों में जाए तो बुद्धि से विचार करना चाहिए कि ये मन नरक में डाल देगा। ये मन जब भी कुकर्मों में जाए तो इसे राम नाम के डंडे मारो, बार बार बस यही पुकार लगाओ, क्योंकि मन बड़े बड़े योगियों का भी भटकता है, गोपियों का भी भटकता था, लेकिन जब भी उनका मन भटकता था तो वो मन से कहती थी, कहा मन और बुद्धि को अगर आप परमात्मा में लगा दोगे, सत्संग में लगा दोगे, भजन में लगा दोगे, एक एक शब्द पर अमल करना, डूब जाना पूरी तरह कथा में। मन और बुद्धि को अगर आपने परमात्मा में लगा दिया तो इससे प्रेम जाल बनेगा, और ऐसा प्रेम जाल बनेगा कि भगवान उस जाल में फंस जाएगा और जीव आत्मा को तार देगा। गोपियों ने कौन सा जाल बनाया? गोपियों ने कौन सा जाल बनाया था? माखन की कमी थोड़ी थी उनके घर, 9 लाख गौ माता थी, सबसे ज्यादा माखन था, नगर सेठ नगर सेठानी, लेकिन माखन चोरी करने तो ध्यान बस यही है, निचोड़ यही है कि केवल माखन चोरी करने नहीं जाते थे, गोपियां मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाती थी, तो ऐसा जाल बनता था कि परमात्मा को दौड़ के जाना पड़ता था। मन और बुद्धि को उसमें लगा। यही श्री सुखदेव मुनि ने दर्शन कराने को कहा कि हे राजन, तुम क्यों भय करते हो? जब राजा परीक्षित ने कहा कि आप ऐसा कोई उपाय करो, ऐसे मंत्र की फूंक मार दो कि नाग डसने आवे उसके पहले आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। अब ध्यान देना, श्री सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे हैं कि तुझे इतना भय क्यों है, डर क्यों है तुझे इतना? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे मरने का डर नहीं है, मैं भले नरक में भी चले जाऊं ठीक है, लेकिन मैंने ये सुना है शास्त्रों में कि जिसे नाग डसता है वो नाग योनि में जाता है। ध्यान देना, जिसे नाग डसता है वो नाग योनि में जाता है, और हमारे पूर्वज 5 पांडव, उनके कुल में ये कलंक लग जाएगा, और चाहे मैं नरक में जाऊं तो चले, लेकिन मेरे कारण मेरे बाप दादा नरक में जाए ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और ध्यान देना, ये आजकल जो मौज मस्ती में युवा पीढ़ी जा रही है, नहीं कोई शराब में मस्त है, कोई कुकर्मों में मस्त है, इनको ना तो अपनी फिक्र है और ना अपने बाप दादा की फिक्र है और ना आने वाली संतान की फिक्र है, ये सबको नरक में धकेलने वाले लोग। यही मजा जन्म जन्म का सजा बन जाएगा, यही मजा सजा बन जाएगा। श्री सुखदेव मुनि ने कितनी प्यारी बात कही, सब ध्यान देना कथा पर, कि हे राजन, मैं ऐसा कर सकता हूं कि नाग डसने आवे उसके पहले आत्मा परमात्मा में मिल जाए, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। क्या कहा? मैं ऐसा कर सकता हूं कि नाग डसने आवे उसके पहले आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, पर ऐसा करूंगा नहीं।
राजा परीक्षित तो उलझन में कि जब आप ऐसा नहीं करोगे तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि नाग डसेगा, और जब नाग डसेगा तो फिर नाग योनि में जाना। सुखदेव मुनि ने कहा कि मैं ये कब कह रहा कि नाग योनि में जाएगा, लेकिन हाँ नाग भी डसेगा और नारायण भी मिलेगा। क्या कहा? नाग भी डसेगा और नारायण भी मिलेगा। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है कि नाग भी डसेगा और नारायण भी मिलेगा। जब नाग डसेगा तो क्या शास्त्र पुराणों की बात गलत है क्या? शास्त्रों में आया है कि जिसे नाग डसता है वो नाग योनि में चला जाता है, तो मुझे तो नाग योनि में जाना पड़ेगा। बोले नहीं। और हे राजन तुम कह रहे हो कि नाग डसने आवे उसके पहले आत्मा परमात्मा से मिलाऊं, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा मैं करूंगा नहीं। क्यों? अगर ऐसा किया तो इधर सदगुरु की वाणी झूठी हो जाएगी। किसकी वाणी? सदगुरु की। अरे जिस ब्राह्मण ने श्राप दिया है कि 7वें दिन नाग डसेगा और फिर राजा का जीव निकलेगा, अगर नाग डसने आवे उसके पहले आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए तो उधर संत की वाणी झूठी हो जाए, ब्राह्मण की वाणी झूठी हो जाए। और ये ठाकुर की वाणी है कि भले मेरी वाणी झूठी हो जाएगी पर मेरे भगत की वाणी कभी झूठी मैं होने नहीं दूंगा। आप देखिए